Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our बद्रीनाथ धाम जर्नी. Let's continue. अभी हम लोग माणा के लिए निकल गए हैं. बद्रीनाथ के हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए. फिर हमने रूम पे जाके चेंज कर लिए कपड़े. अब हम जा रहे हैं माणा. इधर माणा बस स्टैंड है, यहाँ से हम गाड़ी पकड़ लेंगे वहाँ के लिए. फिर वहाँ से वसुधारा ट्रैक दिखाएंगे आपको. ये वसुधारा ट्रैक का रास्ता है. हम यहाँ कल भी आए थे तो कल लेट हो गया था, इसलिए वसुधारा नहीं जा पाए, तो अभी जा रहे हैं. ये रहा वसुधारा के लिए जो ट्रैकिंग है, कुछ इस तरह से इधर रास्ता तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है. देखिए गाइस, हम पर्वत के कितने नज़दीक पहुंच गए हैं. इधर भी देखिए, वसुधारा तो हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, बट नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं. यहाँ के नज़ारे एंजॉय करते हुए चलते हैं. बीच में एक नाला भी है, नदी, और कुछ इस तरह के नज़ारे. यहाँ पर काफ़ी दूरी से वसुधारा का सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है. ये देखिए गाय. देखिए, यहाँ के लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने जोशीमठ या अदर जगह रहते हैं. ये देखिए, वसुधारा के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं हम लोग. सामने देखिए सुंदर पहाड़. फाइनली हम पहुंच ही गए वसुधारा. देखिए ऊपर से नीचे तक. अब हम थोड़ा आगे को चलते हैं और यहीं से जाता है सतोपंथ ट्रैक. 7 किलोमीटर यहाँ से वसुधारा है और वहाँ से आगे सतोपंथ ट्रैक. हम लोग वसुधारा वाटरफॉल में पहुँच गए हैं. हमारे ऊपर सीधे यहाँ से बूंदे आ रही हैं और पूरा गीले हो गए हैं. कपड़े पूरे ऐसे गीले हो गए. ये देखो बर्फ़ के पहाड़. ये रही वसुधारा. पूरे ग्लेशियर जमे हुए हैं इधर. बर्फ़ पानी की बूंदें आ रही है पूरी इधर. फेस गीला हो गया. ये है, बहुत पानी आ रहा है. मेरा फ़ोन भीग गया. ये अभी मैंने बनाया. ये पूरा वाटरफॉल है. इधर से पानी आ रहा है. इधर तो पूरा भीग रहे हैं सब लोग. कुछ ऐसे नज़ारे कैप्चर कर लेते हैं. फर्स्ट इंडियन विलेज माणा. अभी हम यहाँ से आए हैं पैदल ट्रैक करके गाइस. भगवान श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ, और इधर है वासुदेव मंदिर. नरसिंह मंदिर. अंदर शंकराचार्य जी की गद्दी है. और ये रहा पूरा मंदिर का बैक साइड का व्यू. शीतकाल में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति इसी मंदिर में लाई जाती है. ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी तुलसी की माला मिली. हम लोग श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम में पहुंच गए हैं. भूले भटके ज्योतिर्मठ के हमने दर्शन कर लिए. भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी है यहाँ पे. अब यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं. ज्योतिर्मठ में कुछ इस तरह से पत्थर की गुफा बनी हुई है और यहाँ का वातावरण बहुत शांत है. ज्योतिर्मठ के दर्शन करके हम लोग नीति वैली की ओर आगे निकल गए हैं. और यहाँ रास्ते में बहुत सुंदर गांव, सड़कें और बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पर सड़कें कुछ इस तरह से नदी के किनारे बनी हुई हैं. यहाँ के लोगों द्वारा कुछ इस तरह से भेड़ पालन का व्यवसाय किया जाता है. जैसे ही हम लोग नीति वैली की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ बहुत सारे गांव देखने को मिले, जिसमें से बहुत सुंदर सुंदर गांव जैसे मलारी, घमसाली और नीति, और भी बहुत सारे सुंदर गांव हमें रास्ते में देखने को मिले. ये रहा नीति वैली. यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सी. ये लोग बकरियाँ यहीं रहती होंगी क्या? गाइस, हम लोग फाइनली नीति गांव पहुंच गए हैं. ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति गांव मार्ग. हमें लग नहीं रहा था पहुंच पाएंगे आज, लेकिन जैसे तैसे पहुंच ही गए. देखिए सामने इतना सुंदर गांव है और यहाँ का व्यू देखिए गाइस. अभी कैमरा शाम हो गई है, 6:42, इसलिए क्लियरिटी नहीं आ पा रही है. ये देखिए यहाँ की वैली पूरी.
ये रही धौली गंगा नदी और ये रहा नीति विलेज। और तो कुछ भी नहीं है इधर, मतलब वैसे नो पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं है, ना खेती बाड़ी है। ये है इंडिया का लास्ट गांव नीति। यहाँ से आगे जो है चाइना बॉर्डर लग जाता है। देखिए देश का प्रथम गांव नीति बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए गाइस हम लोग पहुँच गए हैं हिल व्यू होम स्टे नीति में। अब मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ ऐसे ही रूम बनते हैं टीन वाले, कुछ इस तरह से ऐसे वाले घर बनाए जाते हैं, पत्थर या टीन वाले। ये है हमारा नीति वैली में पहला दिन और आज हो रही है बारिश। अंबरसर महादेव मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जाना है। बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बारिश हो गई है, पता नहीं कैसे चलेंगे अब। हम लोग भी डेली रहते हैं। लोसर होता है दिवाली वैसे ही है। हम लोग जा रहे हैं अभी घर मरने। लेकिन हमें वो बॉर्डर पे तो जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमें पता भी नहीं था कुछ ऐसा हम सीन होगा। जुगाड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से टिम्बलसर महादेव के लिए। एक गद्दी मिल गई, आगे कल्चर की ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस। ये रहा टिम्बलसर महादेव का रास्ता। और गाइस देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं टिम्बलसर महादेव के दर्शन करने का रास्ता। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं महादेव जी के। इसे छोटा अमरनाथ कहा जाता है। देखो कितनी अच्छी किस्मत है, धूप भी नहीं, धूप भी चले गई। दूध गंगा रिवर। देखिए गाइस हम लोग पहुंच गए हैं छोटा अमरनाथ टिम्बलसर महादेव। अभी यहाँ कुछ काम चल रहा है। यहाँ छोटा अमरनाथ, यहाँ पे नेचुरल झरना, ऊपर से पानी आता है ऐसे। ये देखिए यहाँ जो है, ये देखिए इधर से नेचुरल झरना बह रहा है ऊपर। शिवलिंग के ऊपर ऐसे ही पानी बहता है यहाँ पे। पूरा व्यू दूध गंगा नदी है और यहाँ पे है बाबा भोलेनाथ। हम लोग दर्शन करके अभी नीचे को जा रहे हैं रोड की साइड। महादेव जी के दर्शन कर लिए हमने। ये रहा सामने मलारी गांव, जो कि जोशीमठ से 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे आर्मी वालों ने कुछ टेंट हाउस टाइप के बनाए हुए हैं। ये नीति वैली का सबसे बड़ा गांव है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा डे ऑफ 5। हम लोग हैं अभी श्रीनगर में और अभी जाना है हमें धारी देवी माँ के दर्शन करने के लिए। हम लोग निकल रहे हैं धारी देवी के लिए। मोक्ष प्राप्ति होगी, अभी माँ के दर्शन करेंगे। ये है श्रीकोट, देखिए खच्चर घोड़े भी देख लो फिर साथ में। ये है श्रीकोट, यहाँ से 3 किलोमीटर है धारी देवी मंदिर। माँ धारी देवी का गेट। चारों धामों की रक्षक देवी माँ धारी देवी। ये रहा माँ धारी देवी मंदिर। अभी हम दर्शन करके ऊपर आ गए हैं।